हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो संडे की सुबह सुबह आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की इस क्लास में हम 1 और 2 अगस्त 2 दिन की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो क्या आप सभी लोग रेडी हो, उठ गए हो, हैप्पी संडे हो गया है? तो चलो फटाफट से पढ़ लेते हैं अपनी 2 दिनों की करंट अफेयर्स को, क्योंकि अब हमारी ये डेली करंट अफेयर्स की क्लास ठीक सुबह 7 बजे आपको मिल जाया करेगी। चलो इसी बात पर पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख लो। देखो, आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा कि अभी चल रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के और कल के, वो मैंने सारे के सारे आपको स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो पहले हम वही पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से आपके जितने भी अब एग्जाम आ रहे हैं 2026 में और 2027 में भी, तो यहां से आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा। तो आंखें खोल लो, नींद खोल लो, उठकर आराम से मुंह धो के बैठ जाओ क्लास लेने, कॉपी पेन लेकर। देखो क्या पूछा आप लोगों से पूछा गया कि रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन जुडोका, जुडोका मतलब जो जूडो खेलते हैं, टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। आपसे पूछा गया कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जुडोका खिलाड़ी कौन बनी है। देखो, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सभी लोगों के सामने। सबसे पहली बात यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये अभी 2026 में कहां हो रहे हैं? ये हो रहे हैं कहां भाई? ग्लासगो में। कहां? ग्लासगो में। और ग्लासगो कहां है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, एक बात हमें पता चली। ठीक है, इसके अलावा अभी 2 अगस्त तक ये जो गेम्स है वो चलेंगे। 2 अगस्त को शाम को या 3 अगस्त को आपको पूरी एक डेडिकेटेड क्लास मिल जाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स की। अभी यहां पर देखो, तो ये जो पहली महिला है, इवन पहली इंडियन है इस मेडल को जीतने वाली, है ना। इस मेडल को क्या, जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली भारतीय है ये। नाम क्या है इनका? नाम है इनका अश्मिता डे। अश्मिता दे कहां की है? त्रिपुरा की है, ये बात भी याद रखना। इन्होंने 48 केजी कैटेगरी में ये जो मेडल है वो जीता है। किसको हराकर जीता है, ये बात भी आप लोग जरा यहां पर लिख लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने एच क्वाच को हराया है। और ये एच क्वाच कहां की है? कनाडा की है। ठीक है, क्या इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप लोग देख लेना, पर याद रखना। ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल जुडोका। अच्छा, फीमेल के कुछ ही घंटों बाद मेल जो जूडो प्लेयर है भारत के, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत लिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में चल रहे हैं। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है भाई हर्ष सिंह। हर्ष सिंह ने 60 केजी कैटेगरी में ये जो मेडल है वो जीता है। किसको हराकर जीता है? तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जे कार्ट जो को हराकर ये मेडल जीता है। बात समझ में आई? किसको हराकर जीता, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। फिर आते हैं हम देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 3 पर, और ये क्वेश्चन भी हमारा कॉमनवेल्थ गेम से ही रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली विच 2 इंडियन एथलीट वॉन द सिल्वर एंड ब्रोंज मेडल रेस्पेक्टिवली इन जेवलिन थ्रो एट द कॉमनवेल्थ 2026। तो जो कॉमनवेल्थ यानी कि जो राष्ट्रीय मंडल खेल है, इसमें जेवलिन थ्रो में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, आपसे ये पूछा गया। तो सिल्वर मेडल जीता इसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने, और ब्रॉन्ज मेडल जीता है यशवीर सिंह ने। भारत के जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 85.81 मीटर भाला फेंककर, और यश 85 या 84, शायद 84 मीटर है, 85 पॉइंट समथिंग है। यशवीर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने भी 85.41 मीटर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए कि फिर गोल्ड मेडल कौन ले गया हमारे नीरज चोपड़ा के हाथ से? तो गोल्ड मेडल जो है वो जीता है श्रीलंका के रुमेश ने। श्रीलंका के रुमेश ने, इन्होंने 89.75 मीटर भाला फेंककर, जो राष्ट्रीय मंडल खेल है उनमें गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम से ही। इंपॉर्टेंट कह रही हूं मैं बार बार कह रही हूं, 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सब में। विच
टू इंडियन वुमेन बॉक्सर वॉन द गोल्ड मेडल एट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो अभी जो दो भारतीय बॉक्सर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है राष्ट्रीय मंडल खेलों में। नाम क्या है इनका? नाम है इनका प्रीति पवार और जैस्मीन लंबोरिया। प्रीति पवार 54 केजी कैटेगरी में खेली और जैस्मीन 57 कैटेगरी में खेली है, वेट कैटेगरी में। दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में भारत के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं और कुछ प्रश्न पर। What rank did India secure in the Environment Performance Index? तो अभी हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया 2026 के लिए। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि इसमें भारत की क्या रैंक है। तो इसमें भारत की बहुत ही खराब रैंक आई, और बहुत ही खराब रैंक क्या आई भारत की? 77। भारत की क्या रैंक आई? 76 आउट ऑफ 177 कंट्रीज। 177 देशों में से भारत की 176वीं रैंक आई। टोटल जो स्कोर है वो 100 में से मिलना था, और 22.46 समथिंग जो भारत है, भारत हमारा प्यारा देश है, उसने स्कोर किया। अच्छा, अब यहां पर हमसे नीचे बस एक ही देश बचा, तो वो देश कौन सा है? यानी कि 177 पोजीशन पर कौन सा देश है? ये है लाओस। फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप किसने किया है? तो ये किया है एस्टोनिया ने। एस्टोनिया ने 75 के समथिंग स्कोर किया है आउट ऑफ 100। ठीक है, और भारत का लगभग 22 स्कोर रहा है, तो बहुत ही बेकार रैंक है भारत की। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर कि विच बिल वॉज रिसेंटली पास्ड बाई राज्यसभा टू एक्सटेंड क्रिमिनल पनिशमेंट फॉर एक्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। हाल ही में राज्यसभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों के लिए आपराधिक सजा का विस्तार करने हेतु कौन सा विधेयक पारित किया गया? अगर कोई व्यक्ति हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका अनादर करता है, तो उसको सजा मिलेगी, और सजा मिलेगी, उस सजा को बढ़ा दिया गया है। तो कौन सा बिल लाया गया? पहली बात आपसे ये पूछी गई। उससे भी पहली बात आपको ये पता चल गई कि ये जो बिल है ये राज्यसभा में लाया गया। ठीक है, राज्यसभा में ये बिल लाया गया। नाम क्या है इसका? अपमान निवारण संशोधन विधेयक, या फिर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल, है ना। 2026 में ये लाया गया। किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? ये बात भी आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। इसको इंट्रोड्यूस किया हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के, उन्होंने। नाम क्या है इनका? नाम है इनका नित्यानंद राय। इन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया कहां पर? राज्यसभा में। अच्छा, इसमें होगा क्या कि अगर कोई अनादर करता है हमारे राष्ट्रीय गीत का, तो उसको 3 साल की पनिशमेंट होगी। इसके अलावा फाइन भी उस पर लगेगा अगर कोई अनादर करता है। बात समझ में आई? चलो, ये बिल इंट्रोड्यूस किसने किया, कहां पर किया? दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा में किया और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स के, उन्होंने किया, नित्यानंद राय। ठीक है, दोनों बातें याद रखना। India's first dedicated academy and operational department of military medicine was recently inaugurated in which city? तो हाल ही में भारत के पहले समर्पित शैक्षणिक और परिचालन सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू इनोग्रेट किया है इसका, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रिसेंटली अजिंक्य रहाणे अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट? तो जो अजिंक्य रहाणे हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट की सभी फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा कर दी है। What is the official theme of 10th इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2026? तो ये जो 10वीं मोबाइल जो कांग्रेस है, ये कहां पर होगी? पहली बात ये होगी नई दिल्ली में। ठीक है, दूसरी बात, इसका थीम किसने अनाउंस किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका थीम अनाउंस किया। तीसरी बात, इसका थीम है क्या? स्केल विदाउट बाउंड्रीज इसकी थीम है।
देखते ही देखते हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए, क्योंकि 2 दिनों का क्वेश्चन है तो 10 से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे हमारे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। विच एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप was launched by the Indian Navy to strengthen maritime security। तो भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सा एंटी सबमरीन युद्धपोत लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में जो ये युद्धपोत लॉन्च हुआ है भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS मछलीपट्टनम। ये माहे क्लास की सबमरीन है। माहे क्लास का ये जो शिप है वो है एंटी सबमरीन शिप है, ठीक है। इस माहे क्लास के तहत 8 ये एंटी सबमरीन शिप बनने थे, जिसमें से कि मछलीपट्टनम 7th नंबर का है, ठीक है। क्लास का नाम कैसे रखा जाता है? किसी टाइप का जो पहला वेसल बनता है, जैसे इसमें माहे पहला वेसल बना होगा, उसी के नाम पर उस क्लास का नाम रख दिया जाता है। अब उस तरीके के जितने भी ये जो वेसल है, ये शिप है बनेंगे, उनको कहा जाएगा माहे क्लास। जो पहला बन गया उसके जैसे जो बनते रहेंगे उनको उसी के नाम पर, उसी क्लास के नाम पर जाना जाएगा। तो 8 बनने थे, ये 7वां है। कहां पर लॉन्च किया गया ये बात भी याद रखना, कोचीन शिपयार्ड कोची में इसको लॉन्च किया गया, इसका अनावरण किया गया। बात आती है फिर 11th क्वेश्चन की, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द कॉम्पिटिटिव फाउंडेशंस इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट। तो ये कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन की इंडिया नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत ने 57th रैंक हासिल की। रिसेंटली पैरा एथलीट दिलीप गावित वॉन इंडियाज 3rd गोल्ड मेडल इन विच इवेंट। तो ये जो दिलीप गावित हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेंस 100 मीटर T47 रेस थी, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए, है ना। पैरा एथलीट है ये भारत के। इन्होंने ये 100 मीटर की जो रेस है इसको 10.71 लगभग सेकंड में पूरा किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्टर, विच यूनियन टेरिटरी रजिस्टर द हाईएस्ट नंबर ऑफ E0 FIRs इन 2025। तो आपसे पूछा गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक E0 FIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है? E0 FIR क्या है कि अगर किसी के साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, कोई आर्थिक धोखाधड़ी हो जाती है, तो उसकी रिपोर्ट वो ऑनलाइन पोर्टल पर जो की गई है ना, E0 रिपोर्ट FIR की है जिन्होंने, या फिर जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर जिन्होंने रिपोर्ट की, तो उस मामले में यानी कि सबसे ज्यादा डिजिटली ऑनलाइन ई रिपोर्ट किसने की है? कौन सी यूनियन टेरिटरी ने की है? तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट की है दिल्ली ने, 6115 रिपोर्ट दिल्ली ने की है 2025 में। सेकंड नंबर पर है इस मामले में चंडीगढ़। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने, रिसेंटली इन विच सिटी विल इंडियाज फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बी इस्टेब्लिश। तो हाल ही में भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है। क्वेश्चन फॉर यू नए बच्चों को मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है आपको क्लास के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। आपको क्या बताना है आज क्वेश्चन फॉर यू में कि मध्य प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम आज आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाकर पीडीएफ ले लेना, अपना सारा का सारा काम पूरा कर लेना, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना, आज के आज ही एक बार इस क्लास का रिवीजन भी कर लेना। और ये जो आप इंस्टाग्राम पे ये फैन पेज खेल रहे हो भाई, वैसे खैर मुझे अच्छा तो लग रहा है, मतलब इतनी सारी चीजें, इतना सारे इंफॉर्मेशन आप मेरे बारे में निकाल कहां से रहे हो? हैं, इतने एक्टिव हो आप, इतने कहां से ये वीडियोस आपको मिल रही है, कहां से ये चीजें लेके आ रहे हो आप? चलो खैर, पर आप सच में जो बच्चे भी ये फैन पेज बना रहे हैं, जो बच्चे भी ये वीडियोस बना रहे हैं, अपने चैनल्स पर ये वीडियोस डाल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी वीडियोस ला रहे हो, मतलब मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती भाई, उसमें काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी चीज़ें लगती है, पर आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी ऑडियो और एडिटिंग वीडियोज़ ला रहे हो आप। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।